800 केस को टैकल करना किसी जज के लिए पॉसिबल नहीं है। 160 का यहाँ कोटा है, 160 जज होने चाहिए, लेकिन अभी तक कभी 160 जज नियुक्त नहीं हुए। जुडिशरी कभी कमजोर नहीं थी, न है न होगी, लेकिन जो ये सिस्टम चल रहा है पूरे देश में इस समय, जो जिसका कब्जा है, जो 2-4 उनके मित्र मोदी जी के जो है कैप्चर करके बैठे हैं, जैसे अयोध्या मैटर पे कोई उसको आप जजमेंट मानते हैं, वो एक समझौता हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के ठीक सामने से। मेरे पीछे आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बिल्डिंग बना हुआ है। दरअसल आज हम यहाँ पर आए हैं वकीलों से बात करने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बार बार आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये सरकार अनैतिक ढंग से लोगों की घर गिरा रही है। मामले बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कोर्ट में लंबित हैं। आज मुझे पता चला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक एक बेंच में कम से कम 500-600 मामले लगे हुए हैं। लेकिन क्या इन मामलों की सुनवाई हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ दिक्कत है? प्रशासन, भारत की जो गवर्नमेंट है उससे कहाँ पर दिक्कतें हैं, कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं? अभी एक जस्टिस चंचूड़ साहब ने भी इस पर एक बात कही थी कि वकीलों की कमी से देश में मामले लंबित पड़े हैं, उस पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस पर जिरह नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी बातें हैं। आज हम यहाँ के वकीलों से बात करेंगे, समझेंगे कितना सच है इसके पीछे। सुनील कुमार पटेल, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप यहीं इलाहाबाद में ही ना? हाँ, इलाहाबाद से। सर, एक हमको बात बताइए। अभी मैं आपके यहाँ बहुत सारे मित्रों से आपके बातचीत कर रहा था, तो सब लोगों ने बताया कि भाई साहब इतना प्रेशर है कोर्ट के ऊपर कि न्याय मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको लगता है कि आपके यहाँ कोर्ट में 800 अगर मामले आ रहते हैं एक एक दिन में, तो कितना आप लोग जिरह कर लेते हो? कितने मामलों पर? 800 केस को टैकल करना किसी जज के लिए पॉसिबल नहीं है जी। मोस्टली कोई बहुत फास्ट वर्क करता है तो 100 केसेज को वो जो है टैकल करके और उस पे आर्डर पास कर सकता है। वो भी पूरे आर्डर नहीं पास होते हैं, जो है उसमें कुछ पास ओवर जाते हैं और कुछ में डेट लग जाती है, तब ये इतना हो पाता है। और ये ह्यूमन जो रिसोर्सेज और ये सारी चीजें हैं उसकी कमी है, जजेस की भी कमी है और स्टाफ की कमी है, वो सब सफर कर रहा है पूरा सिस्टम जो है। आपके यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने सुना है अभी कि 160 जजों का एक होता था पैनल, बट अभी 110 के आसपास है। 160 का यहाँ कोटा है, 160 जज होने चाहिए, लेकिन अभी तक कभी 160 जज नियुक्त नहीं हुए हैं आज तक। मतलब कि अभी कभी नहीं हो पाए। हाँ, कभी नहीं हो पाए हैं और 100 और उसके नीचे या 100 से कुछ ऊपर ही बढ़ते रहते हैं बस, जो है उसमें रिटायरमेंट और ट्रांसफर के बाद ये सब यही 100 के रेशियो में फ्लक्चुएट करता रहता है। जो है मैं वही जड़ में अगर मैं बात करूं, दिक्कत कहाँ है कि क्यों नहीं 160 कभी हुआ? दिक्कत यह है कि जो राजनीतिक ढंग से और जो सिस्टम है कोलेजियम का जो है, वो जो एक परंपरागत परिवार है जजेज के, बस वहीं से जो है वो मैनेजमेंट हो, तभी जो है वो नाम जो है राष्ट्रपति महोदय के पास जो है पहुंचेगा। जो है इनडायरेक्टली ये आप बता रहे हैं कि ये जो पीढ़ी के बाद पीढ़ी आ रही है, बस यह बड़ा कारण है। और हायर जुडिशरी से भी लोग आते हैं तो कोटा है, वो तो मजबूरी है उनका ले आना, जो है 10% जो है जो जिला जजेज से आते हैं, जो है तो वो तो मजबूरी है, वो जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो आते हैं। लेकिन यहाँ जो एडवोकेसी से होते हैं जजेज, वो यही तो है ना कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल कमेटी का गठन, उस पे सब अड़ंगा डाल देते हैं ना ये सब जजेज लोग खुद, कि ये सब नहीं होना चाहिए। जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जो बात हो रही है, ये तो कब से हो रहा है जो है, लेकिन अभी तक नहीं। वही अभी लेटेस्ट आया है जो है, पिछले हफ्ते भी इस पर कुछ चर्चा हुआ है राजनीतिक और उस पे न्यायिक महकमे में जो है, लेकिन ये अभी वो दूर का ही सब मैटर लग रहा है। ये जो सिस्टम पुराना चल रहा है उसी पे सारा जो है अभी डिपेंड है कि कोलेजियम सिस्टम ही जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जो एक हमको सर बात बताइए कि बहुत दिनों से हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो पीढ़ी जो अभी आपने हमको बताया, तो क्या इसमें कोई नियम कानून नहीं बदल सकता है कि भाई न्याय मिले? उसी के लिए तो ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की बात चल रही है, तो कहाँ उस पे आम सहमति बन रही है। जो है आम सहमति वो लोग खुद ही नहीं बनने देना चाहते ना। कौन साहब? अरे अब इनडायरेक्टली जो है आप जो
तथा कथित जो है जो उस पे काबिज हैं हाँ। वो अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ, बस उसका मतलब किसकी सत्ता परिवर्तन न हो जाए। हाँ, रीजन वही उसका मुख्य है जो है। माननीय न्यायालय जैसे आपके यहाँ है तो बहुत सारे मामले जो गवर्नमेंट के रहते हैं, बट वो गवर्नमेंट को आदेश करते हैं कि ये काम मत करिए, गवर्नमेंट वही काम करती है, उल्टा ही। भाई देखिए दोनों लोग इम्पावर्ड हैं जो है, गवर्नमेंट भी माननीय भी है। माननीय यहाँ तमाम मैटर पे खुद जो है वो नाराजगी व्यक्त करते हैं कि उनका कंटेम्प्ट होता है। भाई अगर कोर्ट के आदेश का जो है पालन नहीं हो रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है जो है। तो ओपन कोर्ट में तमाम जजेस कई बार अभी आपकी बातों से ही मुझे एक बात हो जाता है, जब से योगी सरकार आई है तब से कई ऐसे मामले हुए कि कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, तो उन्होंने कहा अरे हमसे क्या मतलब, वो तो आगे बढ़ गए। जुडिशरी के बाबा ऐसा मत कुछ कहवाइए जो है। नहीं मैं एक आपसे बात पूछ देखिए रहा हूँ, माननीय हम लोग नहीं जो है हाँ। क्या जुडिशरी अब कमजोर हो रही है आपको लगता है? जुडिशरी कभी कमजोर नहीं थी, न है न होगी, लेकिन जो ये सिस्टम चल रहा है पूरे देश में इस समय जो जिसका कब्जा है और जो ये पूंजीवादी व्यवस्था जो 2-4 उनके मित्र मोदी जी के जो है कैप्चर करके बैठे हैं, उनके मन माफिक जजमेंट थोड़ी ना हो रहा है। जैसे अयोध्या मैटर पे कोई उसको आप जजमेंट मानते हैं, वो एक समझौता हुआ है, ओनली एंड ओनली समझौता। वो जजेस सारी चीज को रिकॉर्ड करने के बाद कि ये है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको ये करने जा रहे हैं कि ये मामला जो है सेटिल हो जाए, रफा दफा हो जाए, बस यही हुआ। और उसमें कोई वो न्याय नहीं हुआ जो है, वो समझौता हुआ है बस। वकील साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ओनली एंड ओनली बस यही सारी चीजें। और हम लोग तो चाहते हैं जो है कि यहाँ सारे मामले जो है फास्ट उसमें हो। हम लोग भी जवाब नहीं दे पाते हैं अपने मुवक्किल से जो है कि डेट पे डेट, लेकिन क्या जाए जो है। अच्छा एक इसी से बस आप लोग क्योंकि यहाँ पर कई अरसे से होंगे इलाहाबाद में, 25 साल से हैं। हाँ साहब, आप क्या जो ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर कोर्ट भी अचंभित रहती है कि अरे भैया ये कैसे करती है। जैसे डॉक्टर कबीर का मामला हुआ, फिर उसके बाद कई इनकाउंटर हो गए। वो मुसलमान थे। नहीं मैं एक आपसे व्यवहारिक बात करना चाहता हूँ। तो क्या यही सरकार में ऐसे मामले आ रहे हैं या पहले भी आते रहे आपके यहाँ? मामले देखिए हमेशा आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी एक कौम को, किसी एक क्लास को टारगेट करके ये कभी नहीं हुआ है जो आज हो रहा है कि एक कलर को टारगेट करके, एक क्लास को टारगेट करके, एक समुदाय को टारगेट करके। ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। हाँ, अब ये क्या कहेंगे आप? उसके लिए तो आसाम के हाई कोर्ट ने जो है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो है ऐसे किसी का आशियाना जो है बस उसको बुलडोजर लेके गिरा देना, ये कोई संविधान और न्याय और कानून के बिल्कुल उसको बनाने में कितना और उसको आप गिराइए। अगर वो उस लीगल प्रोसेस जो है बिना एडाप्ट किए जो है वो गिराना जो है वो बिल्कुल अप्रासंगिक और बिल्कुल गैर कानूनी है जो है। आप मानते हैं? बिल्कुल। अगर वो उस दायरे में है, इस तरह का अवैध निर्माण है और उसका जो क्रिमिनल होने से, सिर्फ अगर कोई क्रिमिनल हो गया तो उसका वो उस घर पे सिर्फ उसी एक व्यक्ति का राइट थोड़ी ना है, उसके परिवार के लोगों क्या दोष है, उसके माँ बाप बीवी बच्चों क्या दोष है जो। योगी साहब कहते हैं कि 2 नंबर के पैसे से कमाया गया जो धन है वो तो भाई सभी यूज कर रहे हैं। अभी वो योगी जी सत्तासीन है ना, और जब वो सत्ता से उतरेंगे जो है, ऐसा नहीं है कोई परमानेंट कुछ नहीं यहाँ जो है, सब कुछ चेंज होता है, समय चाहे जो लग जाए जो है। तो इनके लोगों का भी जब होगा तब इनको समझ में आएगा जो है। अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो सिर्फ जितने लोगों का बुलडोज किया गया इतने ही लोग प्रदेश में हैं और लोग नहीं हैं, उनके ग्रुप में नहीं है। अगर आप बिल्कुल से राम राज्य और न्याय की बात करते हो जो है, तो वो सब के साथ समान होना चाहिए ना, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए ना। वो भी कानून में। हाँ, कानून में और व्यवहारिक रूप में भी जो है। आप जब जो राजा होता है, यहाँ तो राजा है नहीं जो है, ये तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी के राजा जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो हैं। अब भाई वो राजा नहीं है तो वो उनको जो है अपनी प्रजा के लिए जो है न्याय संगत कदम उठाने चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए करना चाहिए जो है, उनके विनाश के लिए काम नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा आपसे, इस समय जो केसेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, भाई ये मैं नौकरी कर रहा था, हमको अचानक से टर्मिनेट कर दिया गया या इनकाउंटर कर दिया गया किसी का,
ऐसे केसों की संख्या क्या कुछ बढ़ रही है क्या आपके यहाँ कोर्ट में? क्राइम तो इस समय जो है ग्राफ बढ़ रहा है जो है क्राइम का। योगी जी कह रहे हैं कि क्राइम घट रहा है, आप कह रहे हो बढ़ रहा अब है। योगी जी और मोदी जी जो कह दें, मीडिया वाले, आप भी अगर मीडिया से छोटे मीडिया के ही हैं तो मीडिया भी तो गोदी मीडिया हो गई है ना। बस उनके गोद में बस बैठ के खेलें, जो उनके पप्पा कह दें बस वही उसी को जो है फोकस करते रहें। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर भी बात करते हैं आप लोग हैं। और जो ये तमाम महंगाई बढ़ रही है इस पे नहीं कोई बात करते जो है। हाँ, कहीं वो कोई एक फोकस मसाला मिल जाए बस उसी को दिन रात चैनल बस चलाते रहेंगे जो है। यही ना, रवीश कुमार किस लिए जो है वहां से रिजाइन कर दिया जो है, बस मात्र और मात्र इसीलिए ना। जब अडानी खरीद लिया भाई तो अब उसके हिसाब उसको चलना पड़ेगा, हम नहीं चल पाएंगे ना। जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है, हमारा एक सिद्धांत है, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो हम भाई वहां से हट जाएं जो है। यही इसी में अच्छाई है जो है। एक दो कुछ उपाय बता दीजिए हमको कि हिंदुस्तान का जो जुडिशरी है वो सिस्टम कुछ सुधर जाए, मामले देखिए जुडिशरी अभी भी जेल में पड़े हैं। जुडिशरी अभी भी जो है, हाँ, जुडिशरी में हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास था, है और रहेगा। जुडिशरी आज भी लोगों के लिए जो है आशा की जो अंतिम किरण है जो है, और जुडिशरी और जो हमारे ये काली कोर्ट के अधिवक्ता हैं जो है, जब समाज में हर जगह से दुत्कार दिया जाता है आदमी तो हम लोगों के ही शरण में आता है जो है। और हम लोग जो है समाज के एक तरह से आप अगर कह ले तो स्वीपर हैं जो है, जो सफाई कर्मचारी, उसका जो दूसरा काम है। और हम लोगों का जो न्यायिक प्रक्रिया में जो है, जो निचले पायदान का आदमी है उसके लिए हम लोग ही जो है अफोर्ड कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। उस बड़ा वकील नहीं उनके लिए खड़ा होगा, न वो उनके यहाँ जा पाएंगे, न वो उनके लिए खड़ा होगा, उनकी फीस नहीं दे पाएगा जो है वो लाखों रुपए। हम लोग तो फ्री ऑफ कास्ट भी अगर ये महसूस कर लिए जो है कि नहीं वास्तव में ये गरीब है, फ्री ऑफ कास्ट का मतलब वो कागज पत्र के लिए भी वो दे देगा, आके एफिडेविट तो उसी करवाना पड़ेगा। अब हम अपना तो कराएंगे नहीं जो है, इतना कर देगा तो हम लोग 1000-2000 रुपए में भी उसके केस को जो है टेकिल करके और उसको जो है मैनेज करते हैं। थोड़ा उसको राहत मिलेगी बिल्कुल, आपको लगता है? बिल्कुल राहत मिल रही है। ऐसा नहीं कि जो केसेस दाखिल हो रहे हैं उसमें कोई आर्डर नहीं हो रहे। बातचीत करके मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि इस सरकार के आने के बाद कुछ गैर कानूनी काम अब सरकारी ढंग से हो रहे हैं, ऐसा आपने कहा। आप बहुत अच्छी बात जो है पकड़े हैं जो है, उसको बिल्कुल संवैधानिक रूप से और कानूनी ठप्पा मिल गया है जो है। आपको ऐसा लग रहा है? ये करो। हाँ, बहुत शुक्रिया।